आज के हम इस वीडियो में उसी मूवी के एक ऐसे सीन की बात करेंगे जिस पर शायद आप लोगों का ध्यान ना गया हो, उसके पीछे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां और उसी के पीछे का एक साइंटिफिक फंडा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं आशा करता हूं आप सबने अक्षय कुमार की मूवी बेबी जो 2015 में आई थी वो आप सबने देखी होगी। आज के हम इस वीडियो में उसी मूवी के एक ऐसे सीन की बात करेंगे जिस पर शायद आप लोगों का ध्यान ना गया हो, उसके पीछे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां और उसी के पीछे का एक साइंटिफिक फंडा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, ऊपर आई बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप पिछली वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी मूवी के अंदर अक्षय कुमार और उसके साथी एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए एक रेगिस्तान में घुसते हैं। अब रेगिस्तान में घुसने से पहले वो चंद सेकंड रुकते हैं और अपने गाड़ी के टायरों की हवा निकाल देते हैं, मतलब अपने गाड़ी के टायरों का प्रेशर रिलीज कर देते हैं। अब क्या ये उन्होंने यूं ही करा होगा या इसके पीछे का कोई साइंटिफिक फंडा रहा होगा? चलिए सबसे पहले देखते हैं उस क्लिप को। हम शाम को 7 बजे यहाँ से चेकआउट करेंगे। ओके सर। हाँ, तो वो क्लिप देख ली? क्या सोचा कि यार हमें तो मिली नहीं, वो हमने तो उसे नोटिस नहीं किया, भैया ने कैसे नोटिस कर लिया? तो भाई लोग, मैं यही करता हूँ। 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स पर फोकस करो: रिसर्च बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं उस साइंटिफिक फंडे को। अब आप सबने बचपन में फिजिक्स तो पढ़ी होगी। उस फिजिक्स के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता था, मोर द एरिया लेस इज द प्रेशर। समझ आया? नहीं आया ना? आज हम देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। ये मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल में मैंने चावल भर दिए हैं ऊपर तक। आप चावल, दाल, नमक, चीनी, आप किसी से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे। अब क्या करा, मैंने अपनी उंगली ली। उंगली क्या है? लेस द एरिया मोर इज द प्रेशर। मैं जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला, मैं आसानी से उंगली को घुसा पाया। देखिए आप, मेरी आधी उंगली अंदर चली गई थी। मतलब मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाई, बट क्योंकि लेस एरिया था तो मोर प्रेशर एक्सर्ट हुआ। अब वहीं पर अगर मैं इस अपने पूरे हाथ को, पूरा हाथ, मोर द एरिया लेस इज द प्रेशर एक्सर्टेड, मैंने जैसे ही इसके ऊपर लगाया, मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ पर मैं अंदर तक इसे घुसा नहीं पा रहा, मतलब मेरा हाथ अंदर तक धंस नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या हो गया था? डिस्ट्रीब्यूट। एक और उदाहरण देखते हैं। जो जनरली स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके जो बैग होते हैं ना, उनके बैगों की तनियाँ, जो कंधों पर तनियाँ आती हैं, वो अक्सर क्या होती है? चौड़ी, वाइड होती हैं। क्यों? जिससे प्रेशर हो जाए कम। मोर द एरिया लेस विल बी द प्रेशर। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप सबने अक्सर ये खुद भी करके देखा होगा। मेरे पास एक कील है और मेरे पास एक ये पेंच है। अगर मैं कहीं ट्राई करूँ ना इस कील को घुसाने की, तो मैं इस कील को बड़े आराम से घुसा पाऊंगा, मतलब मुझे इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। पर अगर वहीं मैं इस पेंच को घुसाने का ट्राई करूं तो मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों? सेम कॉन्सेप्ट। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे टायरों के साथ। अब जब हम रेगिस्तान में जाते हैं ना, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम उन टायरों की हवा, मतलब हम उन टायरों का प्रेशर रिड्यूस करके उन्हें 12 से 15 PSI ले आते हैं। PSI होता है हमारे पास पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। अब मैंने जैसे ही टायर की हवा को मैंने रिलीज करा, मैंने प्रेशर को कम करा, तो वो टायर क्या हो जाता है? चौड़ा, वाइड हो जाता है। इस फोटो 1 को देखिए, इसमें क्या है? टायर के अंदर पूरी हवा है। अब पूरी हवा है तो क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? कम है, मतलब क्या है? एरिया जो है वो क्या है? लेस है। अब एरिया लेस हुआ तो मतलब क्या होगा? प्रेशर विल बी मोर। मोर प्रेशर का मतलब इस मिट्टी के अंदर वो भरा हुआ टायर क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। समझे बात?
वहीं इस दूसरी फोटो में देखो मैंने क्या करा, मैंने इस टायर के प्रेशर को रिलीज कर दिया, मतलब मैंने हवा को कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा बन गए, मतलब मेरा एरिया ज़्यादा हो गया। अब एरिया ज़्यादा होने से क्या हुआ, प्रेशर कम लगा, जिससे मेरा टायर अंदर नहीं जा पाया। चीज़ समझ आई? बेसिकली क्या होता है, जब हम एरिया को हम इंक्रीज कर देते हैं ना, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो चीज़ ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पाती, जिससे वो अंदर नहीं धंसती। चीज़ एकदम समझ आई? आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक इमेज आएगी, अभी एक इमेज आ रही होगी, उसके अंदर दो तरह के टायरों के निशान हैं, टायर के निशान नंबर 1 और एक है नंबर 2। ध्यान से देखिए, जो नंबर 1 है उसमें क्या था, टायर की हवा थी फुल। अब टायर की हवा फुल थी तो आप खुद भी देख सकते हैं कि वो टायर अंदर तक धंसा हुआ था एक रेतीली जगह पर। वहीं जो टायर के निशान नंबर 2 थे वो इतने अंदर नहीं धंसे हुए थे और वो टायर आराम से जा पा रहा था। तो गाइस जनरली ऐसा ही होता है, हमारे जो रेतीली जगह होती है, जो समुद्र किनारे की जगह होती है, जो रेगिस्तान होते हैं, मिट्टी की जगह होती है, वहाँ पर अक्सर इन्हीं तरह के टायरों को यूज़ किया जाता है। क्या करते हैं, उनकी ना हवा कम कर देते हैं। इस तरह के टायर को हम कहते हैं फ्लोटेशन टायर। क्या कहते हैं हम, फ्लोटेशन टायर। फ्लोटेशन टायर ऐसे टायर होते हैं जो कम प्रेशर में भी ज़्यादा लोड को उठा पाते हैं। तो पहले साइंटिफिक फंडा समझ आया। अब हम देखते हैं इससे जुड़ा एक सेकंड साइंटिफिक फंडा। तो आइए देखते हैं उस वीडियो क्लिप से जुड़े दूसरे साइंटिफिक फंडे को, जिसका नाम है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। मतलब जब जब गर्मी बढ़ती है तो उससे क्या होती है, एयर फैलने लगती है, हवा फैलने लगती है। उदाहरण स्वरूप एक एग्जांपल ले लेते हैं, हॉट एयर बैलून। क्या होता है, एक बड़ा सा गुब्बारा होता है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे हम उसके अंदर आग जलाते हैं तो बैलून के अंदर की एयर क्या होती है, गर्म होनी शुरू होती है। अब जैसे जैसे वो गर्म होगी उसका प्रेशर इंक्रीज होगा और वो दीवारों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। बात एकदम आई समझ? अब सेम केस होता है ऐसा रेगिस्तान में। एक टायर है, अब क्या है, वो टायर रेगिस्तान के ऊपर चल रहा है, रेगिस्तान की मिट्टी एकदम गर्म होती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे टायर का प्रेशर भी बढ़ेगा। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये टायर है, टायर के अंदर क्या है, हवा के पार्टिकल्स, हवा के मॉलिक्यूल्स। अब जैसे जैसे बाहर से हीट सप्लाई होगी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दुक 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 ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये बाहर की दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जिससे टायर को दिक्कत हो सकती है। विज्ञान की एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि हर 10 डिग्री राइज इन तापमान में, जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करता है ना, तो टायर का प्रेशर 1 psi बढ़ जाता है। मतलब अब आप अपना आप एनालाइज कर सकते हैं कि टायर का प्रेशर बढ़ता रहेगा। इसी के साथ साथ आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए था कि भैया जब टायर फैल जाता है, जब वो टायर वाइड हो जाता है, तो फ्रिक्शन भी बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है। अब फ्रिक्शन से भी वियर एंड टियर आएंगे टायर के ऊपर, उसकी गर्मी के कारण भी अंदर का एयर प्रेशर बढ़ेगा, रेगिस्तान की गर्मी के कारण भी। तो इसलिए हम जनरली टायर के प्रेशर को कम रखते हैं। इसलिए खास तौर पर, इसलिए विशेष तौर पर कहा जाता है कि जब भी आप रेगिस्तान में जाएं, एक बार अपने टायर की क्वालिटी को एक बार ज़रूर देख लें कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी और भी काफ़ी रोचक वीडियोस बनाता रहता हूं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैंने कुछ वैदिक मैथ्स की वीडियोस बनाई है, जिससे आप एक ह्यूमन कैलकुलेटर बनने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ साइंटिफिक फंडों की भी वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आई होप आप सबको वो वीडियो अच्छी लगेंगी। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं एक अगली और एक रोचक वीडियो में। तब तक के लिए ज्ञानम परम बलम।